हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी है इस रीडिंग में। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो आज की कलेक्टिव रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है और सभी राशि सभी जेंडर के लिए है। मैं अब ठीक हूँ, पहले से मैं बहुत ठीक हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की प्रे की वजह से मैं सेफ हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके बारे में चीज़ें ये हो रही है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और इस टाइम पर आप एक ट्रांसफॉर्म आपकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। लोगों को आपको लोगों को देखने का तरीका, यानी कि लोग आपको जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज है और इन्हें आपके साथ खुल कर के बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपसे थोड़े कटे कटे रहने वाले हैं और आपको ये फील भी होगा, आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रही हैं, ये आपको अवॉइड कर रही हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ये आपको अपने आप से ऊपर देख रहे हैं और आपको अप्रोच करने में थोड़ा हिचकिचाहट फील कर रही हैं। कुछ ऐसे आपके आसपास की एनर्जी है जिसको ईजी नहीं लगता आपसे बात करना या आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देना, इसको ईजी नहीं लगता। आपको कुछ भी बिना सोचे समझे पूछ लेना, इसको ईजी नहीं लगता। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सिपटी हुई है और आपके फैमिली में खुशहाली है, आपके फैमिली में अबंडेंस है और प्यार है। किसी की नज़रों में आपकी जो इमेज है बहुत रिस्पेक्ट वाली है और आपके घर में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके पीठ पीछे पैसों को गलत इस्तेमाल करता था या आपके पैसे ऐंठता था, तो वो पर्सन पूरी तरीके से सुधार है उस पर्सन में और इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसों को मैनेज करने में वीक थे, जिसे कि अभी उसकी आंखें खुल रही है, ऐसा बोल सकते हो, और वो पैसा नहीं बर्बाद कर रहा। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कड़वे दर्द देखे हैं, ब्रेकअप देखे हैं और पैसों को लेकर के आपको अपमानित महसूस कराया गया है, किसी ने किया है, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, आपकी रिकवरी दिखाई दे रही है। कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक या कोई बुरा सपना या कुछ खोने का डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता था, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जो अड़चन बन के है। आप जो भी कोई काम कर रहे हो तो वो अड़चन वाली एनर्जी उसे या तो आप कोई चैंटिंग कर रहे हो या कुछ सॉन्ग सुन रहे हो या आपकी ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी है कि वो अड़चन अपने आप रिमूव हो रही है। कोई काम होने वाला था आपका, उसमें आपने डिले देखा, उसमें बहुत सारे माथापच्ची आपने फेस किया, तो वहाँ वो चीज़ों को ख़त्म होने का ये टाइम है। ओके, तो आपके नज़र में बहुत सारे लोगों की मास्क गिर रहे हैं। जब से आपने अपनी लाइफ में पैसों को अच्छे से कमाना स्टार्ट किया है, बचाना स्टार्ट किया है पैसों को लेकर के, तो लोगों को वो रास नहीं आ रहा है और ये बात आपको पता चल गई है। इसके मुखौटे गिर रहे हैं क्या? कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं जो आपके हर मूव से शौक है और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है,
क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उसके साथ लोग जो है छल कपट कर रहे हैं। जिन्होंने आपको छला है उसको कोई और छल रहा है, उसकी पब्लिक में इमेज खराब हो रही है और बहुत सारे रास्तों से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और ये शॉक में है कि जो प्रॉब्लम ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लिए वो इसके लाइफ में दस्तक दे चुकी है। आपने इन लोगों से नो कहा है या फिर आपने इन लोगों के घर जाना बंद किया है। आपके घर पे इन लोगों को आना जाना बंद हो चुका है अभी तो बिल्कुल भी। कोई ऐसा पर्सन जो आपके हेटर्स को एंटरटेन कर रहा था इन्हें भी आपके हेटर्स की असलियत पता चल गई है या इन्हें दुख है इस बात का कि ये लग रहा था कि जिन लोगों को ये बहुत भर भर के पैसे उड़ा रहे हैं वो इसको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे या फिर उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन वो एक्चुअली में लालची लोग थे और आपके पर्सन को या कोई आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जिसको कि उसकी असलियत दिख चुकी है उसके सामने, उसका सारा जो नाटक है वो रिवील हो चुका है। आप बस जिम्मेदारी निभा रहे हो किसी फैमिली का या आपके पर्सन सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ हाय हेलो तक की कोई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बस आपको हाय हेलो तक कैसे हो इतना ही आपको लेकर के आप चल रहे हो, क्योंकि आप डीप में अब नहीं जा रहे हो, ना ही किसी के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं और ना ही आप अपने दिलों में किसी को बसाना चाहते हैं। क्योंकि आपको यह समझ में आ गया कि जब तक पैसे हैं ये लोग पूछते हैं, जब तक पैसे नहीं है ये लोग आपकी हालात, अगर आपको आप बुरी परिस्थिति में तो ये मुँह उठा के देखेंगे भी नहीं आपको कि आप कौन हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या फील कर रहे हो। उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे तब तक लेना देना है जब तक आप उसकी हर इच्छा को पूरी करते हो या जो भी उसको मतलब है वो मतलब आप पूरी करते हो। बस बात इतनी सी है यहाँ पर। इसके लिए आपने इन लोगों को नो कहा है, अपनी बाउंड्री बनाई है। कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता है, कुछ ऐसे लोग जो हर बात पर अपना बचाव करता है, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो कि हर चीज़ में वो ही मास्टर है, हर चीज़ का नॉलेज उसी को है, आपसे बेहतर उसमें हर चीज़ है। ये साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने ज़्यादा दया दिखाना बंद किया है, ऐसे लोगों को अपने घर पर बुलाना बंद किया है, ऐसे लोगों को ज़्यादा सर पर बिठाना आपने बंद किया है। इन लोगों को आप इसलिए बुरे लगते हो कि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस करते हो। आप अपने साथ भी आप अन्याय नहीं सहने वाले हो, आप जस्टिस कर ही लेते हो, आप खुद अपने दम पर जस्टिस कर लेते हो। और ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ लोग हैं आपके लाइफ से जो आपसे अचानक बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग गया है कि आप अपना बचाव करना जानते हो, आपको अपना बचाव करना आता है, आपको अपनी पॉइंट्स रखने आते हैं और आप जो भी बातें करते हो उसको काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। इन लोगों को लग रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने पास्ट में किया था, आपके अंदर वो अभी भी गुस्सा भरा हुआ है और यही वो वजह है कि आप इन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो जिसको रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत गुस्सा दिलाया था, उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जो कि इंसानियत से ही या रिश्तों से ही है ना भरोसा उठ जाए, या बहुत ज़्यादा व्यंग तरीके की बातें करना, आलोचना करना। तो उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आपने उसको माफ़ नहीं किया है और आप भूले भी नहीं हो, और उसे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाकर के आपका ये रूप उसे देखने के लिए मिलेगा, या आप इतने ज़्यादा क्लेवर हो। उन लोगों को लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा क्लेवर हो यार। पहले उन लोगों को आप डम लगते थे, पहले आप उन लोगों को बिल्कुल आपका है ना मायूसी वाला चेहरा या बर्दाश्त करने की जो आपकी
ताकत थी, आपको उन्होंने वीक समझा। और टीचर भी है ना आपको ऐरा गैरा समझ के बैठा था एक टाइम पर। तो अभी आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, उन्हें रियलाइज हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया है और उसका गुस्सा अभी आपके अंदर बहुत भरा हुआ है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको पूरी तरीके से फाइनेंस को लेकर के हर बात बताता है, या वो अपने फील्ड में क्या उतार चढ़ाव देख रहा है वो आपको हर कुछ शेयर करता है, ये बातें भी किसी और को अच्छी नहीं लगती। हर किसी ने, मुझे लगता है कि आपको इन दिनों है ना अकेला कर दिया है, या आपने हर किसी को छोड़ के खुद को है ना प्रायोरिटी देनी समझी है कि मैं हूँ, जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस मैं हूँ, बस बात खत्म। हर किसी से उम्मीद लगाना आपने बंद किया है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और हर बात का समझ, हर चीज़ों से पर्दा उठ रहा है आपके सामने। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर कोई उसको छोड़ के जा सकता है पर आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, या फिर अगर हर किसी ने आपके साथ मुंह मोड़ लिया है तो कहीं ना कहीं वो इस बात की गिल्टी महसूस कर देगी। उसका रीजन वो खुद वो पर्सन है जिसको कि अभी हालात को सुधारने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके साथ गलत किया और उसकी पूरी फैमिली ने उसके नक्शे कदम पर वो चले, उसकी पूरी फैमिली, और उस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और आप इस वजह से आप उसको छोड़ चुके हो, या फिर आपके नज़रों में वो पर्सन गिर चुका है, या फिर आपके दिलों में वो वाली प्यार नहीं है। अगर आपके दिलों में प्यार है तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने ईगो को छोड़ के हर चीज़ को दांव पे लगा के फिर भी आपने उस पर्सन को चुना है। कहीं ना कहीं कोई पर्सन इस बात को रियलाइज कर रहा है। आपने कई बार अपने लाइफ में विक्टिम जैसा, हेल्पलेस जैसा फील किया है किसी पर्सन की वजह से, और इस पर्सन के इंटेंशन भी थे कि आप है ना गिल्टी या अकेलापन को फील करो, या आपको तोड़ना चाहते थे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि इसका कॉन्फिडेंस हिल गया और आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपको हेल्पलेस सिचुएशन में लाने के लिए इन्होंने आपके साथ अन्याय किया। उन्होंने जो बुरा चाहा वो सब कुछ किया ताकि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, टूट जाए। यही वो रीजन है कि आपके लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए। अभी मुझे नहीं लगता कि लोगों की फौज है आपके पास, नहीं है। लोग चले गए क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति आपने करनी बंद कर दी, आपने उसको एंटरटेन करना बंद कर दिया, आपने उसको समझ लिया है ना। बहुत स्मार्ट इसलिए हो आप, इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। वो उन्हें लगता था कि आप नहीं समझ पाओगे उसकी ये पैतरे को, इसकी लालची वाली हरकतों को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते थे। तो ये सारे लोग मुझे लगता है कि छोड़ के आपको जा रहे हैं, बहुत लोग जा चुके आपको छोड़ के। और फिर ये भी है कि इस पर्सन को या बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ में आपके छोड़े जाने के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होती है, और ये आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप इसको पूरी तरीके से छोड़ देते हो या फटकार देते हो आप भी। अब आपकी एनर्जी थोड़ी बागी वाली है कि आपको अगर इन्होंने फटकारा तो आप क्यों पीछे रहेंगे, है ना। सेम बस ऐसा करेंगे आप, तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई ऐसा करने से। कोई तो है जो ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत जज किया और आपके इस मूव लेने से वो शॉक में है। आपने अपनी लाइफ को लेकर के कुछ स्टैंड लिया है, आपने शायद, आप दब नहीं रहे हो, आप चुप नहीं हो रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, बल्कि आप है ना पूरा दिल को भड़ास निकाल के आप हल्का कर ही लेते हो। अगर उन्होंने आपके दिल में जहर निकाला है तो आप भी वो जहर निकाल देते हो। तो कोई तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है कि उन्होंने आपके साथ सिर्फ बातें की, आपकी मदद नहीं की, या उन्होंने कुछ वादे किए जो निभाए नहीं, तो उसे कहीं ना कहीं आपकी नज़रों के सामने गिरा रही है। इन्हें उम्मीद है कि आप एक दिन इसको माफ़ करोगे
इन्हें उम्मीद है कि एक दिन कोई पर्सन ये कह रहा है कि एक दिन आप उसकी कदर करोगे, या एक दिन उसको आप बुलाओगे, एक दिन उसको मिस करोगे। ऐसा कोई पर्सन है जो ये फीलिंग्स लेके बैठा हुआ है आपके बारे में, आपने रिजेक्ट किया है, और उस पर्सन को लगता है कि एक दिन आप उसको ज़रूर बुलाओगे, और आपने उस पर्सन को रिजेक्ट किया है जिस पर्सन ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, आपको तोड़ करके लोगों का हौसला बढ़ाया। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसे ये रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में वो हारा है, और कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो और आपने अपना कॉन्फिडेंस और बिल्ड किया है। उस पर्सन को ये लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, सोशल मीडिया पर कोई और आपको स्टॉक कर रहा है, आप किसी के साथ ऑनलाइन बातें कर रहे हो, किसी को आपको लेकर के ये लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और भी है, और आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करके किसी और को चुना है। लोग हैं, कोई पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारियों को ढोते ढोते थक गया है, और ये आपके साथ सुकून चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ जो भी हिसाब किताब है पुराना उसको ख़त्म करके एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि ये खुश नहीं है आपके बिना, या ये आपके बिना ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते। ये नाटक कर सकते हैं, ये दिखावा कर सकते हैं, ये लेट गो भी कर सकते हैं, ये कहीं और अफेयर भी रख सकते हैं किसी के केस में। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि उसके दिलों पर एक बोझ, एक गिल्ट है ना। उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उसे वो सुधारना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, और आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं एक नई लाइफ को। किसी ने आपको बहुत बार टेस्ट किया है, ये किसी भी चीज़ में आपकी लॉयल्टी की टेस्टिंग हो, या हर चीज़ में किसी ने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया है आपका, और ये बात आपको बहुत दुख पहुंचाती है। लेकिन जिन्होंने आपका टेस्ट लिया है, आप हर बार सच्चे और बहुत ही बहादुर निकले। आपको हरा पाना किसी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। कोई ऐसा आपके लाइफ में है, मेल फीमेल जो भी है, ये कोई फ्रेंड की भी एनर्जी है जो बहुत कपट से भरा हुआ है, और ये आपसे सीक्रेट कंपटीशन की भावना रखते हैं, आपसे बहुत कंपेयर करते हैं, और ये आपको देख रहे हैं कि आप इसकी और बिना देखे, इसकी बिना परवाह किए, इसके बिना राय लिए आप अपने रास्तों में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और आप इसकी ओर नहीं देख रहे हो, आप इसकी कोई भी राय नहीं ले रहे हो, आप इसके लिए कोई इसकी सलाह मशवरा नहीं ले रहे हो। इस बात से इस कंपटीशन करने वाले कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत दुखी भी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत आजमाया है, और ये बात आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, और आपके दिल को पिघलाना अब ईजी नहीं है। हो सकता है कि कोई आपको जानबूझकर इमोशनल कर देती होगी और आपसे कुछ फ़ायदे निकल पाती होगी। इसी के साथ आपने अपनी सेंसुअल बॉन्डिंग को शायद स्टॉप किया है, या आपने किसी पर्सन को रिजेक्ट किया है, और ये बात उस पर्सन को खाई जा रही है। उन्हें लगता है कि एक दिन वो आपका विश्वास जीतेंगे। शायद उन्हें लग रहा है कि वो पर्सन उस काबिल नहीं हुआ है कि जिस पर आप आँख खोलकर भरोसा कर पाओ, और कहीं ना कहीं उस पर्सन में कमी है, और इस वजह से आपने कोई बॉन्डिंग बनाई है या उसे रिजेक्ट किया है। किसी को आपने डेट के लिए रिजेक्ट किया है, कोई सोशल मीडिया पर कोई पर्सन है जिसके साथ आपने कनेक्शन स्टॉप किया है, या फिर आपने किसी पर्सन को तो रिजेक्ट किया है जिसमें कि इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है, या उस पर्सन को लग रहा है कि आप इन से अवॉइड कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपको ही प्यार करता है। ये मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहता है।
उसको आपके लिए क्रैब हो रही है। वो आपके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, उसकी सॉल उसे फोर्स कर रही है आपके आपके फेवर लेने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपका स्टैंड लेने के लिए। किसी पर्सन को उसकी आत्मा झकझोर रही है और किसी पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि जो भी हो आप ही हो। हालांकि इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस रहे हो एक टाइम पर, लेकिन अभी इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी ईश्वर ने दिया उसे बहुत छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन ये इस पर्सन को या तो संभालना नहीं आया या फिर कहीं ना कहीं आपको कदर नहीं हो रही है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको समर्पण करना चाहता है खुद को, और सभी ऑप्शंस को छोड़ कर के आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि जब आप इसके लाइफ में आए उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने। ऐसा नहीं है कि आप इसके वजह से, इसके दम पर आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते थे। आपने खुद के दम पर अपने फाइनेंस को, जीवन में पैसे, रोजगार, स्टेबिलिटी, आप खुद के दम पर करने वाले पर्सन हो। आप बहुत मेहनती पर्सन हो, ये पर्सन ये देख रहा है। और इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आप कभी भी जलन नहीं करते हो, कभी भी जलस नहीं होते हो। हालांकि लोगों ने आपके खिलाफ कुछ यहाँ पर उसे भड़काया था, लेकिन आपके साथ रहने के बाद इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि आप अपने दम पर सब कुछ अचीव कर चुके हो या करने वाले पर्सन हो, और इसके दिमाग से ये वहम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन को ये लगता है कि आपको किसी तरह से ट्रैप कर लिया जाए, वरना आप शायद कभी भी इसकी लाइफ से लेट गो कर सकते हो। तो कोई पर्सन आपको कैद कर लेना चाहता है प्यार में या फाइनेंस में। उसे लगता है कि जैसे अगर आपका फाइनेंस अच्छा होगा तो आप उसे छोड़ देंगे। इसके वजह से वो अब आपके साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने पर फोर्स दे रहा है। हो सकता है कि एक टाइम पर इस पर्सन ने आपके लिए खर्च तो किया हो, लेकिन आपके स्वाभिमान के अवहेलना की हो, आपके साथ रिश्ते इसके बहुत ही वीक हो। लेकिन अब इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप तो पैसे कमा लोगे, आप तो गुजारा कर लोगे, आप तो बेहतर ज़िंदगी जी लोगे। इसको आपको रोकने के लिए अब उसे प्यार से आपको रखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, वरना आप चले जाओगे। हो सकता है कि कोई आप परेशानी में है एक टाइम पर, या एक समय आपके जीवन में बहुत परेशानी रही होंगी, और उस टाइम आपको अपने फादर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला होगा, या फादर की तरफ से आपने लॉस देखा होगा, या फादर के तरफ से, या तो आपके मायके की तरफ से, या फिर कोई भी जिससे आपका ब्लड का रिश्ता है वहाँ से आपको कुछ तो मतलब अच्छा नहीं मुझे फील हो रहा है। कुछ तो आपने सच्चाई, कड़वे सच्चाई को आपने देखा, और तब से जाकर के आपने को कोई स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत थी। आप अट्रैक्ट हो रहे थे, और इसी वजह से आपने किसी ऐसे पर्सन को भी अपने लाइफ में रख लिया जो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया था। ऐसे किसी पर्सन, ये मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन भी हो सकती है किसी के केस में। तो उस जो अधूरे अरमान थे, जो हमेशा फटकार था, जो घाव गहरा भर जाना चाहिए, वो घाव और हरा हो गया किसी गलत पर्सन के हाथों में आने के बाद, या किसी गलत फैमिली में आने के बाद। जिस चीज़ से आप दूर भाग रहे थे वो चीज़ें और एक्सट्रीम लेवल पर आपको हर्ट करने के लिए होने लगी, और आपको भी रिजेक्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और आपको लग रहा था कि आप अकेले हो, या फिर आप इस पर्सन के फेवरेट हो, या आप इस पर्सन के खास हो।
लेकिन उस पर्सन का ध्यान उसकी फैमिली, उसके काम, उसके दोस्त या और भी लोगों पर था। और यहाँ पर आपने खुद को रिजेक्शन फील होता हुआ देखा। और यही वो रीज़न है कि ये लोग आपको देख कर के अभी काफ़ी शॉक हो रहे हैं, क्योंकि आप हर पेन को उन लोगों को बता नहीं रहे हो। और आप जिस पर्सन के लिए मर रहे थे, पीछे भाग रहे थे, आप या तो प्यार करते हो या नहीं करते हो उस हद तक, और आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। और वो पर्सन को ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो सामने वाले पर्सन का ऑब्सेशन अभी आप बन चुके हो। और इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इन दिनों जब से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपके लाइफ में जिन जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, उसे धन का अभाव देखना पड़ा, उसे गहरी बीमारी, उसे गहरी परिस्थिति का सामना होता हुआ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा। और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों से जब जब आप गुजरे, आपने कोई शोर नहीं किया, आपने कोई हंगामा नहीं किया, आपने किसी के ऊपर दोष प्रत्यारोप नहीं किया। ईश्वर ने जब आपको इन सभी चीज़ों से गुजारा, तब आपने दूसरों को ब्लेम करने के बजाय आपने ईश्वर को सरेंडर किया। आपने पीस लाए, आपने अपने लिए बैलेंस बनाना सीखा, आपने झुकना सीखा, आपने उठना सीखा, आपने अपने दम पर चलना सीखा। और बहुत ज़्यादा आपने परिवर्तन लाया इस फैमिली में, या इस पर्सन के नज़रों में आप एक बदलाव लेकर के आए हो। आपका सोच अलग ही लेवल का है। आप बहुत ज़्यादा शांति पसंद करते हो, और आपके साथ होने पर किसी पर्सन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और वहीं पर कोई और है उसके फैमिली में, लाइफ में, जहाँ पर ये पर्सन जाते हैं, जहाँ पर ये टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर उसको बहुत लो फील होता है, बहुत गिल्ट, बहुत विक्टिम, बहुत मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों के शिकार वो पर्सन फील करते हैं। और जब वो पर्सन आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा बैलेंस और जीवन को लेकर के एक सकारात्मक सोच आपके साथ इस पर्सन को फील होता है। किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा दर्द में या मुसीबत में दिख रहे हैं, और ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, या फिर ये फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको दे रहा है। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को लगता है आप इन सब चीज़ों को देख नहीं रहे हो, आप इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं डाल रहे हो कि इस पर्सन ने आपके लिए कितनों को पीछे छोड़ा है, और कितनी मुसीबतों के बावजूद भी इन्होंने आपका हाथ थामा है। ये पर्सन की दिली ख्वाहिश है कि आप इसके सरेंडर करने के जो इन्होंने सरेंडर किया है उसको अप्रिशिएट करो। जो ये आपके लिए प्यार फील करते हैं उसे सराहना करें। जो ये पर्सन आपको प्यार है बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, उस एफर्ट्स को देखो। किसी की दिली इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके पास्ट को देख रहे हो कि पास्ट में इन्होंने कैसे डील किया था, कि फिर बहुत सारी इन्होंने जो गलतियां की थी, या आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जो गलत किया था, इस यहाँ से आप नज़र हटा के उस जगह पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये पर्सन चाहता है कि प्लीज़ उसे देखो, वो भी एक इंसान है, वो भी कोई ऐसा उसके साथ कोई मैजिक नहीं कि वो रातों रात चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो पर्सन पहले से बहुत 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 चेंज हुआ है, और आपको लेकर के उसको खोने का डर भी डेवलप हो रहा है। अगर आप इस जगह पर, यहाँ पर आप थोड़ा सा उसके लिए दिखाते हैं सॉफ्ट कॉर्नर या अच्छी बातें, या उसे अप्रिशिएट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे बहुत मेंटल पीस देंगे आप,
बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देंगे। और ये पर्सन आपको हो सकता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिजायर बढ़ जाए आपको लेकर के। ये पर्सन आपको पाने के लिए बेताब हो रहा है और ये आपको खोना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे। दुख है कि इस पर्सन ने कभी आपको मतलबी कहा था या फिर दुनिया ने आपको मतलबी या लालची वाला रूप दिखाने से कोई कमी नहीं छोड़ी। जब लोगों को लाइफ में मान लो कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एकदम एक ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है किसी का होगा। ये आपकी फ्रेंड है, राइट, या आपकी फैमिली है, उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसका हस्बैंड उसको अब्यूज कर रहा है, उसको मार पीट रहा है, राइट, एक एग्जाम्पल। तो इस जगह पर उसे लीगल है ना, या उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये इतना इजी नहीं है उसके लिए। और हर कोई उसकी जगह सही कर रहा है, हर कोई उसको ही ब्लेम कर रहा है, उसके आसपास के लोग। लेकिन आप उसके घर जाते हो, उसके पास बैठते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो और उसको हिम्मत देते हो, कि उसको सलाह देते हो कि ऐसा करना चाहिए, या फिर मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जो भी फील करते हो मैं भी वही फील करती हूँ। उसको बिल्कुल ऐसा रेयर होता है इस ज़माने में। आपने उसके साथ ऐसा किया, अगले ही पल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा हुआ और वो नहीं आए, या फिर उस पता चला आपको कि उसने भी आपको ढूंढ मारा, या फिर जो उसका कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। तो ये सारी चीज़ें आपने दुनिया की मतलबी और लालची और सेल्फिश वाला बिहेवियर देखा, जिस वजह से आपको अगर कोई सच्चा प्यार भी करती है या करता है तो आपको सच नहीं लगता, आप उसको अप्रिसिएट तो छोड़ो, आप सच भी नहीं मानते, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने इसी सिचुएशन में सरवाइव किया है, आपने इसी सच्चाई को देखा है और इसी वजह से आप ऐसा सोचने लगे हो। और ये थोड़ा सा, ये जो भी पर्सन आपको सच्चा प्यार कर रहा है, करता है, ये थक जाता है। सच कहूँ तो ये इसकी थकने वाली एनर्जी है और गलती आपकी भी तो नहीं है, लेकिन इसको अप्रिशिएट कर लीजिए प्लीज़। ओके, तो आप कुछ लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, जिन लोगों ने आपकी मैरिज लाइफ को हेल बनाई, जिस पर्सन ने आपकी मैरिज लाइफ को बर्बाद कर दी, या आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आपके उसके तरफ के फैमिली मेम्बर्स, या कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके घर को आग लगाई। आप उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर रहे, या उसकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और आप दोनों भी आप दो लोगों के बीच में भी कुछ ऐसी बात है जिस पर आप खुल करके बात नहीं कर रहे हो, या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, किसी भी प्रकार का गैप है, या तो आप दोनों की रिलेशन में कुछ तो गैप है, जो कि वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें बीच में स्टक करेगी तो रिलेशन में और ज़्यादा शक या मनमुटाव ही होगा। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिसे कोई भी आइडिया ये नहीं था कि आप इतने ऐसे निकलोगे कि टॉक्सिक पर्सन को अपने पीछे पीछे दौड़ाओगे। किसी को बहुत गुरूर था, उसकी टॉक्सिक बिहेवियर के वजह से उसको बहुत गुरूर था, और उसको ये भी गुरूर था कि अंदर से वो अकेला था या अंदर से वो खोखला था, लेकिन उसको गुरूर था कि उसके पास टॉक्सिक वाला बिहेवियर है और उससे लोगों को वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया है पूरी तरीके से। अभी अब वो बंदे आपको चेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने उसको अकेला भी छोड़ दिया है, क्योंकि इसके साथ दे करके, इस पर्सन का साथ दे करके कहीं ना कहीं आप खुद अकेला हो गए थे, तो आपने इसको अकेला कर दिया है और इसको पीछे दौड़ा रहे हो, बल्कि आप पीछे दौड़ नहीं रहे हो। किसी भी टाइप का अगर आपके अंदर फियर है तो आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, या आप खुद को पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बातें आपके हेटर्स को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, राश नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा था कि आप कोई कोना पकड़ेंगे, वहाँ पर रोएंगे, और उन्होंने जो लोगों के
मन में आपको लेकर के जहर भरी है। आप कभी सामने से है ना लोगों को बताएंगे नहीं, लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आप खुद लोगों से दूरी बनाएंगे और आप अपने आप का ज़रा भी ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए और आप बहुत जल्दी इस हैवी एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी निकल चुके हो इस डार्क एनर्जी से। ये टाइम है फिर से दौड़ने का, तूफान मचाने का। ये टाइम है आपको बाहर निकलने का। कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में जो स्टक है, उसको मूवमेंट देने की ज़रूरत है और हो जाएगी वो। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप पास्ट ट्रॉमा में थे, राइट। आपके ऊपर अत्याचार किया गया था और ये आदमी या ये औरत आपको एक जैसे बाज कैसे झपेटा मारता अपने पंजे में, तो ये आपको झपटा मार के बैठा था, जकड़ के बैठा था, कंट्रोल में करके बैठा था या बैठी थी। और इसके साथ एक दो छोटे छोटे मुँह में इसके लिए बुरा वर्ड आ रहा है। इसके एक दो दलाल टाइप के लोग भी हैं जो इसके लिए शिकार ढूंढते हैं और इसको एंटरटेन कराते हैं, या इसके पास दुनिया भर की चुगली या खबर ला करके देते हैं, आपसे जुड़ी बातें ये दोनों लोग शेयर करते हैं और इसकी ईगो को बहुत हवा में भागे लेके जाते, उड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा अकड़ को बूस्ट करने के लिए इस आदमी ने, इस औरत ने दो छोटे छोटे अपने से कम ओहदे वाले को रखा है, दोस्ती बना के, रिश्तेदारी बना के, जो भी है। लेकिन ये लोगों को साफ साफ आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो और आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप पर बहुत बार अटैक किया है और आपके खिलाफ इन्होंने बहुत साजिशें रची है, लेकिन आप हर बार उस पास्ट ट्रॉमा और टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, लेट गो कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। जजमेंट का कार्ड, ईश्वर ने आपके लिए जस्टिस किया है, राइट। और इन लोगों को के साथ भी इसका जो इन्होंने अच्छा बुरा जो भी किया है उसको भी पे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बारे में ऐसा वो लोग फील कर रहे थे कि आप इस फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाओगे, इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे, इस समाज में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, इस रिश्तेदारी में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। उन्होंने ऐसा गंदा आपके साथ खेल खेला था, लेकिन उन्हें अभी लग रहा है कि आप रिस्क टेकर हो और आप रिस्क ले लेते हो और रिस्क लेने की क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है आपके अंदर। और ये बातें आपके मास्टर माइंड एबिलिटी को प्रूव करती है। ये लोग ये बातें करते हैं कि आपसे टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, वो जो एक कहावत है वो आपके लिए फिट बैठती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सुपर। बिल्कुल, अगर आप देखा यहाँ पर जाए तो आप बहुत थके हारे फील कर रहे थे, आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा आलस आ सकती है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि ये फेज जो है वो टेम्पररी है और ये चला जाएगा, लेकिन ये जाते जाते आपको रिकवरी दे करके जाएगा। ये आपको खुद को अच्छे से ट्रीट करना सिखा करके जाएगा। ये आपको सही गलत के बीच में क्या फ़र्क होता है ये सिखा के जाएगा। ये तब तक आपके लाइफ में अलार्म की तरह टिक टिक करके व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको याद दिलाएगा कि उठो और अपने है ना अपना जो भी डिजायर है, आपका जो भी काम है, खुद के दम पर करना सीखो। और तब तक ये आपको याद दिलाएगा जब तक कि आप 2 या 3 लोगों को छोड़ करके अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर लेंगे या किसी पर डिपेंड रहना आप छोड़ नहीं देंगे, या किसी 2 लोगों के बीच में एक का चुनाव नहीं कर लेंगे। ये तब तक आपको सिखाएगा कि कैसे चुनाव किया जाता है, क्या अच्छा और बुरा देखा जाता है, क्या आजमाया जाता है, क्या जो 24 घंटे आई लव यू बोलते
क्या वही सच्चा प्यार होता है, या फिर वो जो कभी प्यार जताते ही नहीं, क्या वो सच्चा प्यार होता है? जो कभी आपके लिए स्टैंड ना ले, जो कभी अपनी फैमिली के बीच आपको इज्जत ना दे, क्या वो प्यार होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप गुजर रहे हो, आपके लाइफ में आगे कुआं पीछे खाई वाली चीज़ें हैं, जिसमें कि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत इस बात को उम्मीद लेकर के आए कि कुछ तो बेहतर करने के लिए आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो। और वो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको दूध का दूध पानी का पानी करना सिखा देगा। केमिस्ट्री की बात है तो कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशन में है, लेकिन आप डरते हो, आप डर रहे हो कमिटमेंट के लिए, आप डर रहे हो कि बाद में जा कर के ये पर्सन आपको है ना, फिर से जैसे आपने देखा है इस दुनिया में वो चीज़ें रिपीट ना हो जाए। तो किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बहुत एलिगेंट है, और किसी को आपके साथ होकर के उससे केमिस्ट्री फील होती है। ये जुनून उसको उसकी नज़रों में है आपके लिए, या आपकी आंखों में उसे स्पार्क दिखाई देती है। कोई आपको बहुत ही प्यार से देख रहा है, लेकिन उन्हें दुख है कि या तो वो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर उन्हें दुख है कि वो आपके पास होकर के भी उन्होंने अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड को गंवा दिया। दुनिया भर को एंटरटेनमेंट करते करते, दुनिया भर के लोगों की इच्छा पूर्ति करते करते, दुनिया भर के लोगों को सर पे बिठाते बिठाते उन्होंने आपको टाइम देना ही मतलब नहीं दिया। इस बात का आपको भी मलाल है और किसी और पर्सन को भी इस बात का दुख है। किसी ऐसे पर्सन का फ़ोन कॉल्स या मैसेज आ सकता है जो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, या ये आपके घर आ सकती है, या आपके पर्सन के फ़ोन पे फ़ोन किसी का आ रहा है जो इसके इरादे अच्छे क्यों नहीं लग रहे, या किसी का फ़ोन आ सकता है ये देखने के लिए कि आप प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम से बाहर है, आपका और आपके फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपका आपके पर्सन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई जानने के लिए और आपके दुखों को सेलिब्रेट करने के लिए बेताब दिख रही थी। और ये आपको फ़ोन मैसेज कर सकती है, या आपके बारे में किसी ने इसको खबर दिया है, आपके बारे में बातें की हैं, और उसके बाद उसका मूड कैसा यूनिवर्स बताए। उसके बाद उसका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। उसका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है। जिसने आपकी बुराई आके, जिसने आपकी खबर दी कि आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो उसकी पार्टी करने का मूड ख़राब हो गया, या वो बंदा या बंदी का एंजॉय करने वाला था, कुछ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाला था कि आपका बुरा टाइम चल रहा है या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसे लगा कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आपके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या कोई काम को लेकर के इन्हें लगा कि नहीं आपका सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो फिर जाकर के इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया, और इन्हें इस बात का फेल्योर जैसा एहसास हुआ कि आप सेफ हो और आप हैंडल करना जानते हो हर चीज़ को। आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ रह रहे हो, और आपका ट्विन फ्लेम का जो नज़रिया है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उसकी दुनिया हो और उसको अब कोई नहीं चाहिए। कोई आपको कह रहा है कि वो सिर्फ आप उसे चाहिए, अगर आप उसे नहीं मिलते हो तो उसे और कोई नहीं चाहिए। कोई आपको ये मैसेज देना चाहता है क्या? और मैसेज का ही कार्ड आया, वो गॉड, मैंने मैसेज का कार्ड आया, तो कंफर्म करता है कोई बंदा है जो आपको बहुत प्यार करता है, और वो ये चाहता है कि आप तक ये बात पता चले कि उसके दिल की हालत क्या है, उसके मन में आपके लिए कितना प्यार है, कितना जुनून है। या
किसी पर्सन के ऊपर किसी प्रकार का निगेटिव ब्लैक मैजिक, कर्स, एक्सेस, विचक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भेजी गई थी। आप में से किसी के ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना या किसी का बहुत निगेटिव माइंड आपके ऑरा को है ना बहुत अफेक्ट कर रहा था, जो कि रिवर्स आया है। मतलब आपकी ट्विन फ्लेम के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, या फिर आपके ऊपर जो कि उल्टा कार्ड है, चला गया है। वो किसी का ईगो ख़त्म किया है, या किसी को बहुत ईगो था अपने एरोगेंस पर, और उसका ईगो आपको देखते ही ख़त्म हो जाता है। आपने इस काबिल अपने आप को बनाया है कि इस पर्सन की अकड़ को आप कोई वैल्यू नहीं देते हो। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस पर्सन को आपके सामने अपनी औकात याद आ जाती है। तो किसी के अकड़ को आपने ख़त्म किया है। कोई आप दो लोगों को अलग करने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, फाइट्स कराने के लिए तंत्र मंत्र या माइंड गेम्स खेल रहे थे, जहाँ पर कि हीलिंग का कार्ड दिख रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि आपके घर में सब चीज़ शांति है, या फिर आपकी लाइफ में जो उथल पुथल ये देखना चाहते थे वहाँ पर हीलिंग देख रहे हैं, जो इसकी सबसे बड़ी हार है। कोई लवर है आपका और ये कार्मिक है, या कोई बंदा है, हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी है जो कि बहुत कार्मिक है। और हो सकता है कि आपने हाल फिलहाल नोज पिन चेंज किए हैं, या कहीं पर भी आपने पियर्सिंग कराई है, या इन्होंने आपको नोज पिन दिए हैं। कुछ तो नोज को लेकर के, नोज पिन को लेकर के मुझे मैसेज। तो ये बंदा टॉक्सिक रहा होगा, और शायद आपने इस पर्सन को खोना ज़रूरी समझा, या फिर आप इस पर्सन को खोने से डर नहीं रहे हो। ये पर्सन डर देखना चाहता था आपके चेहरे पर, जो कि आपके चेहरे पर डर नहीं है इस पर्सन को खोने का, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत मातम क्यों बोल रहे हैं, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत दुख दिया है आपको। और ये पर्सन कहीं ना कहीं यही पर्सन है, या कोई और पर्सन है जो आपको अपने फ्यूचर में अपने साथ देखना चाहता है। लाइट चेंज हो गई अपने आप। तो ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ मैरिज करना चाहता है, सेकंड मैरिज करना चाहता है, या अगर आप दोनों लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो ये मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है। कोई यही पर्सन या कोई और पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि आपसे खूबसूरत इसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, और आप नहीं हो तो कोई नहीं चाहिए। कोई आपको ये मैसेज देना चाहता था, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्लीज़ हर बार शक करके उसको कमज़ोर मत बनाना, वो ये भी कहना चाहते हैं।